हेलो गाइस। आज चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेजेस का पहला मैच था और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि अ, इंडिया की जीत के ऑलमोस्ट बराबर खुशी मुझे तब होती है जब ऑस्ट्रेलिया हारती है। इसके कई रीजंस है पर मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। मैच बहुत ही शानदार मैच था। इट वाज वर्दी ऑफ अ नॉकआउट गेम एंड स्पेशली वर्दी ऑफ एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम कॉम्प ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कमजोर था क्योंकि ऑफ कोर्स उनके मेन प्लेयर्स तो खेल नहीं रहे इसमें क्योंकि आई थिंक कमिंस और हेजलवुड इंजर्ड है और स्टार्क ने कुछ पर्सनल रीजंस का रीजन दिया है। और इंडिया इंडिया ने सेम टीम खिलाई। दे डिड नॉट इंक्लूड हर्षित राणा और उन्होंने दे इंक्लूडेड वरुण चक्रवर्ती। आई थिंक इसमें भी यही फैक्टर रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया कंसिडरिंग दे आर नॉट एन एशियन टीम, दे डोंट प्ले स्पिन एज वेल एज द एशियन टीम्स। तो अगर शायद पाकिस्तान या ऐसी कोई टीम होती इस मैच में तो आई थिंक इंडिया वुड हैव गॉन विद हर्षित राणा। पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया इंडिया ने और आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन क्योंकि स्पिन लास्ट मैच इंडिया न्यूजीलैंड में जो मैच हुआ था उसमें भी पिच ऐसी थी जो स्पिनर्स को फेवर कर रही थी। पर दिस पिच वाज प्रीटी सिमिलर टू दैट वन। इट वाज अ बेटर बैटिंग सर्विस सरफेस, मतलब बैटिंग के लिए थोड़ी उस पिच से थोड़ी बेटर थी। पर फिर भी स्पिन थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था बॉल, ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की बात कर लेते हैं। शमी और हार्दिक स्टार्टेड वेल। कूपर कॉनली उनका जो एक नया प्लेयर है जो उसकी शॉट की जगह आया है। उससे शमी की बॉलें हिट ही नहीं हो रही थी। आई थिंक जो आउटसाइड शमी की जो कंसिस्टेंट आउटसाइड की लेंथ थी, लेफ्ट हैंडर को जो ऑफसाइड की लेंथ थी वो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। उसने 9 बॉल में आई थिंक 9 बार स्विंग किया और बैट हर बार बॉल उसके बैट के नीचे से गई। और स्टार्ट होते से ही आई थिंक ट्रेविस हेड भी स्ट्रगल कर रहा था जब मैच इनिशियली स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 4 ओवर में कुछ 15 रन या ऐसे ही कुछ थे उनके। 9 बॉल में 9 बार स्विंग करने के बाद और हिट और मिस करने के बाद आई फाइनली शमी की बॉल पे उसका एज लगा, अंडर एज था आई थिंक, और के राहुल कीपर ने कैच पकड़ लिया तो कूपर कॉनली वॉज आउट। फिर फिर स्मिथ आया क्रीज पे और ऑफ कोर्स सॉरी लबुशेन आया क्रीज पे और ऑफ कोर्स हेड हेड हेडेड लाइक हेड्स एवरी टाइम। फिर से वही पुरानी बात, हेड जो इंडिया के अगेंस्ट करता है। भैंचो खेलते ही जा रहा था, मारते ही जा रहा था, वो फॉर्म में आ गया था। जैसे मुझे लग रहा था कि फ्लैशबैक्स आने लगे थे मुझे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के। और मतलब मेरा तो उस टाइम बहुत दिमाग खराब हो रहा था देख के, मतलब कि फिर से वही स्टोरी भाई, हेड को आउट करो। और स्कोर आई थिंक अच्छा चलने लगा था ऑस्ट्रेलिया का। हेड वाज ऑन, मारते मारते पंड्या को उसने 2-3 छक्के मारे, 1-2 छक्के मारे। और हर बॉलर को वो बेसिकली अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। पर रोहित ने वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया और वरुण की पहली बॉल जो हेड ने खेली, दैट वाज द हेड विकेट। और शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया। उसके बाद लाबुशेन और स्मिथ क्रीज पे थे। लाबुशेन और स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप की। आई थिंक जब हेड आउट हुआ तब स्कोर 50 के आसपास था, शायद 50 या 60। और लाबुशेन और स्मिथ आई थिंक 100 के आसपास स्कोर को ले गए। वो लोग इतना तेज नहीं खेल पाए, स्मिथ भी थोड़ा स्लोली जा रहा था और लाबुशेन भी धीरे धीरे खेल रहा था। 110 के आसपास उनका तीसरा विकेट गिरा और लबुशेन आउट हुआ। लबुशेन को रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू किया था। लबुशेन के आउट होने के बाद आई थिंक जॉस इंग्लिश क्रीज पे आया था और जॉस इंग्लिश और स्मिथ की छोटी सी पार्टनरशिप हुई, आई थिंक 30 या 40 रन की। 144 पे जॉस इंग्लिश आउट हुआ और उसके बाद कैरी और स्मिथ क्रीज पे थे। और कैरी और स्मिथ की पार्टनरशिप ही सबसे डेंजरस पार्टनरशिप थी पूरी ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में। दे हैड द मोमेंटम। कैरी अच्छे स्पीड से खेल रहा था और स्मिथ उस टाइम तक सेट हो गया था जब तक कैरी खेलने आया था। और स्मिथ ने भी मोमेंटम पकड़ लिया था। वो प्रेशर भी डाल रहे थे धीरे धीरे और उनकी पार्टनरशिप आई थिंक 54 के आसपास पहुंची। और 198 पे आई थिंक एक टाइम पे 198 पे 4 था स्कोर। 198 पे जब शमी बॉलिंग करना आया, अटैक में वापस रोहित लाया क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक करनी थी, क्योंकि बहुत ही
थ्रेटनिंग हो रही थी पार्टनरशिप एक टाइम पे, क्योंकि 30 ओवर्स के 37 ओवर्स के आसपास 198 पहुंच गया था स्कोर। और ऑस्ट्रेलिया के पास उस टाइम मैक्सवेल और कैरी और स्मिथ तो खेल ही रहे थे, और मैक्सवेल और भी लोग आना बाकी थे, जो मतलब आखिरी में एक्सप्लोसिवनेस प्रोवाइड कर सकते हैं पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद 300 तक पुश कर सकती है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 13 ओवर्स बचे हुए थे और 197 पे 4 ही विकेट हुए थे। उस टाइम पे शमी को वापस लाया रोहित, और इनफील्ड के ऊपर से निकालने के चक्कर में स्मिथ ने फुल टॉस मिस कर दी और बोल्ड हो गया। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे ही लग रहा था कि मतलब दिस इज अ नेक टू नेक गेम। मतलब पूरी ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास, मतलब जब भी ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया कुड थ्रेटन इंडिया इनटू अ रिडिकुलस स्कोर और अ बिग स्कोर, इंडिया टुक अ विकेट। मतलब जब भी ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट इट नाउ, अब ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज हो सकता है, वैसे ही इंडिया विकेट ले रही थी। हर बार ऐसा हुआ है, और पूरी इनिंग्स में उनके पास कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। दैट इज एविडेंट ऑफ दैट, क्योंकि हमेशा 50-50 जब भी पार्टनरशिप हुई वो 50 रन की हुई। 50 रन से ज्यादा, 55 रन के आजाद से ज्यादा आई थिंक कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। सो दैट वाज अ बिग reason why Australia couldn't score a big total on the board. और फिर स्मिथ आउट हुआ, 198 पे 5 हुए। फिर सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद तो मोमेंटम आई थिंक इंडिया ने पूरा निचोड़ लिया था इनिंग से, और फाइनली ट्रॉड अलोंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 265 तक पहुंची। लास्ट में एक दो बाउंड्री उनके टेल एंडर्स ने मारी, और फाइनल टोटल 265 था। सो दैट वाज स्टिल अ गुड स्कोर, दैट इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल, कंसिडरिंग ये एक सेमीफाइनल था और ऑस्ट्रेलिया एक पक्की टीम है। जिस तरह से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को उन्होंने प्रेशर में डाला था, वैसे ही इस सेमीफाइनल में भी वो प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है। और इंडिया का एक ही वीकनेस है, वो कोई नॉर्मल गेम है तो वो पक्का जीत जाएंगे, पर प्रेशर में आके हमेशा हारते हैं वो। सो 265 टू चेज वाज नॉट गोना बी इजी फॉर इंडिया। अब इंडिया की इनिंग्स की बात कर लेते हैं। रोहित और शुभमन ओपनिंग करने आए। शुभमन, मुझे लग रहा था कि शुभमन शायद अच्छी इनिंग्स खेलेगा इस मैच में, पर शुभमन गॉट आउट। डॉर्शियस ने उसको बोल्ड किया, इनसाइड एज लग के स्टंप पे लगा। फिर रोहित और कोहली क्रीज पे थे। रोहित, इस मैच में एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जब रोहित स्टार्ट आउट कर रहा था अपनी इनिंग्स में, तब आई थिंक रोहित के 2 कैच ड्रॉप हुए। एक तो कूपर कॉर्नेली ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया। दैट इज वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया कभी कैच नहीं छोड़ती है, और खासकर ऐसे नॉकआउट मैचेस में, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर देयर फील्डिंग, हमेशा टॉप नॉच फील्डिंग होती है, और दैट इज द रीजन दैट दे वन 2023 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा का जो कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ा था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच आई थिंक इन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। फिर रोहित शर्मा का कैच कूपर कॉर्नेली ने ड्रॉप किया। फिर रोहित का कैच फिर से, जब एक बिल्कुल सिमिलर जो 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था, जो कैच रोहित ने उठाया था और ट्रेविस हेड ने पकड़ा था, वो उसके जैसा ही सिमिलर एक कैच लाबिशेन के पास गया, और उसने ओवर रन कर दी बॉल, और उसके आई थिंक पाम्स में लगी, और वो क्योंकि वो स्पीड में था, वो स्पीड मोमेंटम की वजह से बॉल उसके पाम से छिटक के आगे निकल गई और कैच ड्रॉप हो गया। पर उसके बाद रोहित ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं मारे। रोहित कूपर कॉर्नेली को प्रेशर में डालने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, और इंडिया 40 समथिंग पे 2 विकेट गिरा चुकी थी। कूपर कॉर्नेली की बात कर लेते हैं। इनका नया प्लेयर था। उसने बैटिंग में तो कुछ कर नहीं पाया, बहुत ही प्रेशर में खेल रहा था। शमी समझ नहीं आ रहा था उसको शमी क्या कर रहा है बेसिकली। 10 बॉल में उसने 0 रन बनाए, और उससे बैट से बॉल लगी भी नहीं उससे, और जब लगी तब आउट हो गया। तो क्रिकेट गेम बहुत हार्श हो सकता है। आप खेल नहीं रहे और एकदम से टीम में आते हो जब आप सेमीफाइनल नॉकआउट में खेल रहे हो, और आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल मैचेस खेलने में। तो मतलब अब आई फील फॉर द गाय, मतलब तरस आता है बेचारे पे। पर उस टाइम तक वो मैच में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और उसके बाद जब उसके पास कैच आया तो उसने ड्रॉप कर दिया, रोहित शर्मा का ऑफकोर्स। उसको अटैक में लाया स्मिथ, और पहले ही ओवर में आई थिंक उसने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। तो मतलब गेम रिवॉर्ड्स यू एज वेल।
तो इतना बड़ा विकेट लिया उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। और रोहित शर्मा खेलता तो ऑफकोर्स वो तो गेम 20 ओवर में निकाल लेता। फिर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस और विराट कोहली क्रीज पे थे, और उन्होंने वही किया जो उस टाइम उनको करने की जरूरत थी। और टिपिकल विराट कोहली स्टाइल में, विराट कोहली पार्टनरशिप स्टाइल में उन्होंने खेलना चालू किया। सिंगल सिंगल निकालते रहे, हर ओवर में 5 रन, 5 रन, 6 रन, 4 रन, और यही करने की जरूरत थी उनको। स्कोर 128 तक पहुंच, 128 पे श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गया एडम जैम्पा से। वो प्रेशर डालने के चक्कर में आई थिंक स्विंग कर रहा था बैट और बोल्ड हो गया, ऑफ स्टंप उसका गया। फिर श्रेयस के आउट होने के बाद अक्षर पटेल आया। उस टाइम तक मुझे नहीं पता कि अक्षर पटेल को क्या बोल के भेजा गया था क्रीज पे, पर आई डिड नॉट लाइक हाउ अक्षर पटेल वॉज प्लेइंग। उसको उसको बोला गया था कि शायद मैच किल कर दे इसी पॉइंट पे, पर मैच को किल करने की कोई जरूरत नहीं थी। इंडिया वो आराम से भी खेलते, सिंगल रन रेट का कोई प्रेशर नहीं था इंडिया को, और वो सिंगल सिंगल लेके खेलते तो भी वो मैच जीत जाते। अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोल के भेजा गया था, पर व्हाट वो ही वाज डूइंग वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट। तो आई डिड नॉट लाइक ही वाज प्लेइंग, पर उसने उसने कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करी। बेसिकली वो बिल्कुल ही पट्टे नहीं घुमा रहा था, पर ही वाज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन द बॉलर्स, पर करने की जरूरत नहीं थी बेसिकली, क्योंकि रन रेट रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब इतना नहीं था, और 5 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था। सिंगल सिंगल लेते तो भी जीतना था, पर उसने 27-28 रन मारे, और फिर नेथन एलिस ने उसको बोल्ड कर दिया, वो भी मारने के चक्कर में। फिर अक्षर के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पाया, और फिर कोहली मीनवाइल सिंगल सिंगल ले ही रहा था इसमें। फिर कोहली और केएल राहुल क्रीज पे थे, उनकी पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद कहीं किसी भी पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग नहीं रहा था कि गेम में ऑस्ट्रेलिया सीरियसली है, कंसिडरिंग मोस्ट। जब वो लग रहा था वो तब था जब रोहित आउट हुआ, जब 2 विकेट हुए 40 समथिंग पे। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया गेम में वापस आ मतलब वापस क्या, मतलब इंडिया को प्रेशर में डाल सकता है। पूरे पूरे इसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया प्रेशर में है कहीं पे भी। ऑस्ट्रेलिया कभी गेम में आया ही नहीं। सबसे ज्यादा जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया गेम में आ सकता है वो तब था जब रोहित शर्मा आउट हुआ, जब इंडिया के दो विकेट गिरे। श्रेयस और कोहली की पार्टनरशिप के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरियसली जीत सकता है गेम पूरे टाइम, क्योंकि कोहली और श्रेयस ने बहुत ही क्लिनिकली पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, और इंडिया ने वो गलतियां नहीं की जो ऑस्ट्रेलिया ने करी। और श्रेयस और कोहली की लंबी पार्टनरशिप हुई, 91 रन की पार्टनरशिप हुई, और वही एग्जैक्टली चाहिए था जो रन चेस में हुआ। तो जैसा ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में लग रहा था कि इंडिया जो वाज जस्ट स्लाइटली लिटिल बिट अहेड देन ऑस्ट्रेलिया, वैसा ही इंडिया की इनिंग्स में लग रहा था कि इंडिया वाज जस्ट अ लिटिल बिट अहेड कंसिडरिंग द टोटल दैट दे रिक्वायर्ड टू चेस। तो अक्षर पटेल के आउट होने के बाद और केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप के बाद आई स्कोर जब इंडिया को अराउंड 60 या 70 रन चाहिए थे, तब कोहली डिड अ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक कोहली थिंग। मतलब कोहली अगर ऐसे चेजेस में होता है तो ही नेवर, वो कभी ऐसा नहीं करता कि वो सेट हो गया और उसके बाद में जब कम रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, तब वो उल्टे सीधे शॉट मारे या हवा में बॉल डाले या फिर उठा के मारे। पर क्योंकि वो हमेशा अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है, वो मतलब सेंचुरी तो ठीक है, ही मेक श्योर ही फिनिशेस द गेम। पर इस मैच में पता नहीं ऐसा उसको क्या हुआ, पर मे बी कभी कभार होता है। अब ऐसा बोल भी नहीं सकते कि ही हैड समथिंग ऑन हिज माइंड, मे बी ही थॉट के वो इतना सेट हो गया है। पर जैम्पा को मारने के चक्कर में उसको उसका कैच हो गया। फिर कोहली 84 पे आउट हो गया, पर गेम उस पॉइंट तक बेसिकली खत्म हो गया था, क्योंकि इंडिया को कम ही रन चाहिए थे और रिक्वायर्ड रन रेट भी ज्यादा नहीं था। फिर कोहली के आउट होने के बाद पंड्या क्रीज पाया, और इंडिया को 40 के अराउंड रन चाहिए थे उस पॉइंट पे। फिर पंड्या और केएल राहुल ने ऑलमोस्ट धीरे धीरे खेला। अब एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा, जब एक एक स्टेज आया था मैच में जब मैच थोड़ा सा क्लोज हो रहा था, सीरियसली ऐसा लग नहीं रहा था कि कंसिडरिंग द नंबर ऑफ बॉल्स इंडिया हैड एंड नंबर ऑफ रन्स दे रिक्वायर्ड कि इंडिया हार जाएगी। पर एक पॉइंट आया था जब स्कोर लाइन वॉज सिमिलर टू द गेम इन विच इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल। स्कोर लाइन T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो साउथ अफ्रीका को चाहिए था, स्कोर लाइन वॉज सिमिलर टू दैट व्हाट इंडिया रिक्वायर्ड। 4 ओवर्स में 27 रन चाहिए थे इंडिया को विथ 5 विकेट्स इन हैंड, और उस मैच में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को
उस 4 ओवर में यही 27 रन चाहिए थे और उनके उनके भी 4 या 5 विकेट बचे थे। तो हार्दिक पांड्या उस टाइम पे थोड़ी डॉट बॉल्स खेल रहा था। उस पॉइंट पे उसको डॉट बॉल्स खेलने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कहने का कि सिंगल सिंगल लेना था उसको। बेसिकली उसको छक्के मारने की कोई जरूरत नहीं थी। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं था। आपको 4 ओवर में अगर 27 रन चाहिए तो आप सिंगल सिंगल लेके कर सकते हो। एक दो बाउंड्री तो गलती से भी आ जाती है। तो पांड्या ने डॉट बॉल्स बहुत खेली और उसने डॉट बॉल्स खेल के अपने आप पे प्रेशर बनाया और फिर वो वेट किया बॉल्स करने, वो उन बॉल्स के लिए जो वो छक्के के लिए मार सकता था। पर मेरा ये पॉइंट है कि ये करने की क्या जरूरत है। आपको खाली सिंगल लेना है, आप सिंगल सिंगल लेके मैच खत्म कर सकते हो और मैच आप आसानी से जीत जाओगे। एक दो बाउंड्री तो कोई भी मार देगा। केएल राहुल तो सेट हो चुका था, वो तो बाउंड्री मार ही देगा क्योंकि उनको एक बाउंड्री चाहिए थी खाली रन बॉल पे आने के लिए। 4 ओवर में 27 रन चाहिए, दैट इज नॉट हार्ड टू डू एट ऑल। तो मेरा पॉइंट ये है कि बेसिकली आप अगर डॉट बॉल्स, आपको 6 रन के रिक्वायर रन चाहिए तो आप डॉट बॉल्स खेलने की बजाय आप आराम से सिंगल सिंगल लो और मैच खत्म कर दो। पर इस मैच में उसने वो छक्के मार पाया तो दैट वाज गुड कि वो छक्के मार पाया। पर इन अनदर गेम, इन अनदर सिचुएशन में भी ही कुड हैव मिसक्यूड वन और बॉल ऊपर जाती और कैच हो जाता। तो मेरा मेरा यही है कि पता नहीं ये कोच से उसको कुछ वो मिला था या फिर उसका खुद का डिसीजन था ऐसे खेलने का। पर सिंगल सिंगल लो भाई, अगले मैच में ऐसा मत करना। और छक्के मारे उसने, जाम्पा को 2 लंबे छक्के मारे, 106 रन, 106 मीटर और 102 मीटर के। फिर बेसिकली पांड्या फिर आउट हो ही गया था, उसी तरह से आउट हुआ था जैसा मिसक्यू हुआ था उसका। और मैक्सवेल ने कैच लिया था। फिर जडेजा क्रीज पे आया और केएल राहुल और जडेजा ने बेसिकली आसानी से मैच खत्म कर दिया और 2 ओवर होते हुए मैच खत्म हो गया था। ये बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था। इट वाज वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल ऑफ वर्सेस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द मैच। मुझे बताना आपको रिव्यू कैसा लगा, और मैच कैसा लगा। ऑफ कोर्स इस मैच के क्या हाईलाइट्स याद रखें। मेरी तो क्रिकेटिंग मेमोरी में बहुत ही स्पेशल जगह होगी इस मैच की, क्योंकि दिस वाज, ये काइंड ऑफ रिवेंज हो गया जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। इट कैन नॉट मैच दैट। पर कंसीडरिंग हमने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में भी हम ही ने बाहर किया था और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया। दीज दीज थिंग्स काइंड ऑफ लाइक थोड़ा तो रिलीफ देती हैं। पर अच्छा मैच था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम थी। पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज गुड इन टूर्नामेंट्स एंड नॉकआउट गेम्स। तो अच्छा मैच था। मुझे बताना आपको कैसा लगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।